एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई इस वीडियो पे अगर आपने क्लिक करा है तो इसको लास्ट तक जरूर देखना। और भाई इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो आपके डाउट हैं, आपके दिमाग में चीज़ें चल रही हैं अभी, और सीजीएल का नोटिफिकेशन इतना डिले हो रहा है भाई, एकदम मतलब कि पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है, एकदम जेन्युइन डेट जो है भाई, एक मतलब कि एस्टिमेशन जो है भाई बता दूंगा। और उसके बाद वैकेंसी कितनी आ सकती हैं। अभी आपने देखा कि भाई 4-5 हज़ार वैकेंसी ऑलरेडी रिपोर्ट हो चुकी हैं। जैसे कि भाई आपने देखा होगा जीएसटी इंस्पेक्टर की, ठीक है, जीएसटी इंस्पेक्टर की 2324 कुछ वैकेंसी है। और अभी आपकी एक वैकेंसी और है जिसके बारे में बात करूंगा। और आपकी जो मैंने वैकेंसी थंबनेल पे लगाई है 30,000 प्लस मतलब की वैकेंसी जो लगाई है भाई, उसका भी रीज़न बताऊंगा क्यों लिखा मैंने। सबसे पहले भाई बात कर लेते हैं भाई आपका सीजीएल का नोटिफिकेशन। तो देखो यार, सीजीएल का नोटिफिकेशन की अगर मैं बात करूँ तो अभी सीजीएल का आपने देखा होगा 2025 का फाइनल रिजल्ट अब आया है। तो भाई जहाँ तक चांसेस हैं, ये लोग वेट ही कर रहे थे कि सीजीएल का 2025 का फाइनल रिजल्ट जब देंगे उसके बाद जो है सीजीएल का नोटिफिकेशन आएगा 26 का। और ये एक अच्छी चीज़ भी है कि भाई जिनको अब जिनका सिलेक्शन हो गया वो वापस से मतलब कि 2026 वाला फॉर्म नहीं भरेंगे। और जो रिपीटर्स होंगे, जो भाई देखो रिपीटर्स तो देखो मतलब कि एग्ज़ाम देते ही हैं, जिनका सिलेक्शन हो जाता है उन वाले रिपीटर्स की बात कर रहा हूँ। बट जो बहुत सारे ऐसे होंगे जिनको अपने मनपसंद की मतलब कि जॉब मिल गई होगी, तो वो वापस से फॉर्म नहीं भरेंगे। तो ये सही था मेरी तरफ से, मतलब कि मैं अगर सोचूं तो भाई 25 का रिजल्ट उन्होंने पहले निकाल दिया। अब मोस्ट एक्सपेक्टेड है भाई नेक्स्ट वीक आपका सीजीएल का नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो भाई आप लोगों को देखो, सबसे पहले तो मैं एक बात बता देता हूँ कि मॉक टेस्ट वगैरह जो है भाई आप लोगों को लगाना चाहिए इस टाइम पे, ठीक है। अब जो टाइम आ चुका है। और भाई सबसे बढ़िया जो आपको अगर अपना लेवल चेक करना है तो उसके लिए लाइव मॉक टेस्ट बहुत सही रहते हैं। तो उसके लिए भाई ऑलिव बोर्ड जो है भाई आपके लिए मॉक टेस्ट लेकर आए, और आपका वो फ्राइडे से संडे तक, ठीक है, फ्राइडे सैटरडे संडे आप तीनों दिन अटेम्प्ट कर सकते हो उसको। और उसमें जो है भाई आपको अपनी रैंक और आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो सब कुछ पता लगेगा। सीजीएल का जो आपका मेंस का जो मॉक टेस्ट होता है उसका भी जो है भाई इसमें आपको मंडे टू ट्यूसडे सीजीएल का मेंस वाला, जैसे बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनको प्री की तैयारी अच्छी है, जिन्होंने पिछला बार अटेम्प्ट दिया होगा और कुछ नंबर से रह गए होंगे, और प्री की तैयारी अच्छी है, तो मेंस के लिए भाई आपका मंडे और ट्यूसडे को आपका लाइव मॉक रहने वाला है। तो भाई इसको मैं सही बताऊं तो देखो खुद अटेंड कर रहा हूं, लेकिन मैं अभी आपने देखा होगा मैं अपने स्कोर शेयर नहीं कर रहा। उसका रीज़न एक ये है कि भाई जजमेंटल लोग बहुत हैं। जैसे अगर बहुत नंबर अच्छा आ गए तो भाई कि मतलब कि कैसे आ गए, ठीक है। तो अगर नंबर कम आ गए तो भाई आप यूट्यूब पे की वीडियो बना रहे हो, अपना पढ़ाई पे ध्यान दो। तो इसलिए भाई मैं जो है कोशिश ये करता हूँ कि मैं ये सब शेयर ना करूँ। लेकिन हाँ, लाइव मॉक टेस्ट वगैरह ये सारी चीज़ें जो है भाई अब मैंने भी लगाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि अभी आपको पता है कि सीजीएल का एग्ज़ाम जो है जल्दी आपका सबसे पहले सीजीएल का एग्ज़ाम होना है, ठीक है। हो सकता है सिलेक्शन पोस्ट के इससे पहले हो जाए, लेकिन जो सीजीएल का है उसका भी ज़्यादा टाइम मिलेगा नहीं। तो अगर आपको भाई ये मॉक टेस्ट लगाना है सैटरडे संडे, आपको जो है फ्राइडे भी, ठीक है, फ्राइडे सैटरडे संडे, और अभी भी ये लाइव है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप फ्री में रजिस्टर कर सकते हो। फ्री में जाके आप ये मॉक टेस्ट लगा सकते हो, ठीक है। कोई भी आपको 1 रुपये फीस नहीं देनी है। तो भाई अगर आप चाहते हो लगाना तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, अपना जो है भाई अटेम्प्ट करो, और अपना स्कोर कितना आ रहा है वो शेयर जरूर करना इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में, ठीक है भाई। अब मैं बात करूं तो मेरे हिसाब से जो नोटिफिकेशन है, मैंने कल वाली वीडियो परसों वाली मैंने जो वीडियो बनाई थी उसमें बताया था कि मेरे हिसाब से 25 मई तक जो है आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। लेकिन अभी जो आपने देखा है कि रिजल्ट आया है, तो मेरे को लगता है कि भाई 22 मई से पहले आ जाएगा, यानी कि नेक्स्ट वीक आपका सीजीएल का नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगर मैं बात करूँ तो इसके एग्ज़ाम कब होगा प्री का, ठीक है। और बहुत लोगों का चलो नोटिफिकेशन तो कब आएगा वो तो चलो अलग चीज़ होगी, लेकिन एग्ज़ाम कब तक हो सकता है, तो उसके हिसाब से पढ़ाई करेंगे। तो भाई आपको मैं बता देता हूँ कि मेरे अजम्पशन के हिसाब से जुलाई के एंड में या फिर अगस्त के स्टार्टिंग में आपके इसके सीजीएल के एग्ज़ाम हो सकते हैं। अगर थोड़ा सा एक्सटेंड हुआ तो अगस्त के लास्ट तक हो सकता है, अगस्त के मतलब कि सितंबर तक तो मुश्किल लग रहा है, ठीक है। सितंबर के अगर फर्स्ट वीक तक चले जाए तो भाई ये एक एक्सेप्शनल केस है, ठीक है। बट मेरे अकॉर्डिंग तो ये भाई जुलाई से अगस्त तक आपका एग्ज़ाम हो सकता है, ठीक है। अब मैं बात करूँ तो देखो भाई आप लोगों की जो मैंने डाली है कि भाई 30,000 प्लस वैकेंसी क्यों आएगी, उसका एक बहुत बड़ा मेजर रीज़न मेरे सामने ये इसलिए आ रहा है। आप जानते हो 2022 में जो है 36,000 37,000 वैकेंसी आपकी आई थी, और जो कि बहुत मतलब कि एक भाई सबसे रिकॉर्ड तोड़ वैकेंसी थी उस टाइम पे, ठीक है। और उस टाइम पे एक वैकेंसी थी भाई आपकी असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की, और उसके बाद से वो वैकेंसी नहीं आई है। लेकिन आरटीआई रिप्लाई के भाई बाद जो पता चला है आपकी, उसमें जो है वैकेंसी इस बार मतलब कि उस पोस्ट की वैकेंसी इस बार 2026 में सीजीएल में आने वाली है, जिसकी भाई टेंटेटिव अभी 1017 पोस्ट जो है रिपोर्ट हुई हैं, यानी कि सिर्फ और सिर्फ उसी की भाई असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की, ठीक है। और ये अच्छे खासे लेवल की पे है, 8 लेवल की, जहाँ तक मेरे को अगर मेरी नॉलेज सही है तो लेवल 8 की ग्रेड पे की वैकेंसी है। तो भाई ये आपकी 2022 में आई थी और अब 2026 में आ रही है। तो मेरे हिसाब से जो एजम्पशन मुझे लग रहा है कि भाई अगर नई नई वैकेंसी तो भाई आपकी जो पहले 2-3 साल अभी नहीं आई थी, अगर वो आ रही हैं तो यानी कि और भी नई वैकेंसी और आ रही होंगी। और ऑफिस सुपरिटेंडेंट की वैकेंसी आपको पता है कि भाई पिछले साल ही ऐड हुई है,
तो उसकी भी अच्छी खासी वैकेंसी 2026 में भी आएंगी। तो भाई मेरे हिसाब से 30,000 तो, अगर भाई देखो 30,000 तो एक मैक्सिमम लिमिट है, मेरे हिसाब से 20 से ऊपर वैकेंसी आ सकती हैं, 20,000 से ज़्यादा, ठीक है। और अगर भाई इन्होंने मतलब कि कम करी तो फिर वो 15,000 तक पहुंच सकती है। लेकिन भाई अगर देख रहे हो जो वैकेंसी 3 साल तक नहीं आई है, अगर वो आ रही है और फिर और भी वैकेंसी हैं तो, और जैसे आपके जीएसटी इंस्पेक्टर की ही 2300 वैकेंसी हैं, तो भाई सब कुछ मिला के मेरे हिसाब से जो है भाई, मैंने एक रफ आइडिया दिया है तो 25 से 30,000 वैकेंसी आ सकती हैं। और भाई रिकॉर्ड तोड़ वैकेंसी इस बार मेरे को लग रहा है, ठीक है, उम्मीद है। अब क्या क्या आएगा क्या नहीं आएगा वो कोई नहीं जानता, एक असम्पशन ही भाई हम लगा सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं तो देखो आप लोगों के लिए सेफ स्कोर क्या रहेगा। देखो भाई मैटर करता है कि आप कौन से मॉक टेस्ट दे रहे हो, प्रीवियस ईयर दे रहे हो या फिर आप लाइव मॉक टेस्ट दे रहे हो। जैसे अभी ऑलिव बोर्ड का है, आप जानते हो कि ऑलिव बोर्ड में जो है लेवल ठीक ठाक रखते हैं, ठीक है। आपको जो एग्जाम का लेवल होता है उससे यहाँ पर एक 19, अगर एग्जाम का लेवल 19 आ रहा है तो ये 20 रखते हैं, ठीक है। और जो आपके फ़ायदे वाली चीज़ है, क्योंकि आप जो यहाँ पर अगर अच्छे मतलब कि एक हार्ड लेवल की तैयारी यहाँ कर लेते हो, ठीक है, तो आप एग्जाम में जब आपको क्वेश्चन अगर बाई चांस आपकी हार्ड शिफ्ट आ गई तो आप उसके लिए ऑलरेडी तैयार होगे। लेकिन आप सिर्फ पीवाई देते रहोगे तो उससे आप बस पीवाई पे फोकस कर पाओगे। लेकिन अभी जो रीसेंट एग्जाम बेसिस अभी हो सकता है कि देखो सीजीएल के नोटिफिकेशन में ऐसा दे रहे कि 15 मिनट का टाइमर हो, तो भाई उसके बाद जो है आपको 15 मिनट मैथ भी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो देखो ज़्यादा दूसरे सेशन में फ़र्क नहीं पड़ता है, जो ज़्यादा फर्क पड़ता है मैथ में पड़ता है, ठीक है। आपने सीपीओ भी देखा होगा, जो एवरेज स्कोर घटा था वो मैथ में घटा था। तो कहने का मतलब ये है कि भाई आपको जो है मॉक टेस्ट अब देने हैं, ठीक है। और मैं अगर बात करूं तो सेफ स्कोर की अगर मैं बात करूं तो मॉक टेस्ट में अगर आप बिगिनर हो चाहे आप रिपीटर हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो कट ऑफ जाती है सबके लिए सेम जाती है। तो भाई 150 तो आपको ऑन एवरेज स्कोर करना ही पड़ेगा हर मॉक टेस्ट में। और मैं तो ये बोलूँगा कि भाई अगर आप सिर्फ क्या चाहते हो, प्री क्वालिफाई करना चाहते हो बाउंड्री पे या फिर अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई करना चाहते हो, तो वो भी एक माइंडसेट की बात होती है कि भाई दो माइंडसेट के लोग रहते हैं। एक वो होते हैं जो बस कट ऑफ क्लियर हो जाए, और एक वो जो 170 165 80 कट ऑफ मतलब कि इतना टारगेट करते हैं। तो दो बच्चे हैं, तो भाई दोनों के लिए अलग अलग सेफ स्कोर रहता है। तो मैं एक अगर बात करूँ तो उनके लिए तो 170 तक 165 भी टारगेट करो तो भाई कम रहता है उनके लिए। लेकिन अगर मैं एक सेफ स्कोर की बात करूँ तो 150 प्लस तो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब वैकेंसी कितनी आती है कितनी नहीं आती है उसको मत देखो भाई, ठीक है। अब कुछ लोग ऐसा होता है कि भाई वैकेंसी के हिसाब से तैयारी करते हैं, मेरे को समझ नहीं आता उसका क्या रीज़न है। तो वैकेंसी के हिसाब से तैयारी मत करो, अपने मॉक टेस्ट बस ये सोच लो कि भाई एक वैकेंसी है और उसके हिसाब से हमें मैक्सिमम तैयारी करनी है। 200 में से 180 170 इतना टारगेट करना है, ठीक है। हालांकि देखो बहुत मतलब कि बड़ी रेंज है, ठीक है, 180 190, लेकिन अपने को टारगेट तो ही मैक्सिमम करना पड़ेगा। क्या एग्जाम वाले दिन हो जाए, ऐसे मेरे साथ ही आपने देखा था भाई, जिस दिन मेरा सीजीएल का एग्जाम था 2025 में, उस दिन मेरे को हाई फीवर हो गया था, जो कि मैं परफॉर्मेंस फिर अच्छी नहीं दे पाया। तो भाई ये सारी चीज़ें जो है भाई किस्मत की भी होती हैं, तो भाई वो सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। तो मैंने बता दिया आपको 150 तक आप कर सकते हो, ठीक है, तो भी सेफ हो। लेकिन मैक्सिमम अपनी लिमिट को क्रॉस करो भाई, जितनी भी लिमिट है आपकी उसके क्रॉस जाके भाई तैयारी करनी पड़ेगी। आपने देखा कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है, ठीक है। और रही बात देखो प्रीवियस ईयर में, तो भाई प्रीवियस ईयर में तो लोग अच्छा ही करते हैं, ठीक है, 160 165 इतना कर ही रहे हैं, तो उसका कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। तो अगर आप एग्ज़ाम का लेवल पिछले मतलब कि ईजी है तो 170 165 भी जा रहे हैं लोगों के, ठीक है। और अगर मॉडरेट शिफ्ट या हार्ड शिफ्ट है तो भाई 160 155 इतना स्कोर कर सकते हो, ठीक है। लाइव मॉक में देखो बहुत लोग अब ऐसे भी होंगे जिनका स्कोर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहा होगा, आप लोग रिलेट करोगे इस चीज़ को। और मैंने भी वीडियो के स्टार्टिंग में आपको शायद मैंने बोला था, ठीक है, कि बहुत मैं पहले देखो अपने लाइव स्कोर मतलब कि लाइव मॉक के स्कोर शेयर करता था, तो अब क्यों नहीं कर रहा हूँ उसका रीज़न मैंने बताया आपको कि भाई बहुत मतलब कि 100 मेरे देखो अभी मैं बता रहा हूँ कि मैं ऐसा नहीं दे रहा हूँ, ठीक है, पर मैं शेयर नहीं कर रहा हूँ। उसका रीज़न एक ये है कि जैसे मैंने भाई अभी रिसेंटली लास्ट एक मॉक टेस्ट दिया था जिसमें कि लाइव मॉक में मेरे 167 कुछ नंबर आए थे, ठीक है। तो अब एक में 167 आ गए और उससे 2-3 हफ्ते पहले एक मैंने दिया था तो उसमें भाई 130 के आसपास रह गए थे। तो देख रहे हो कितना ज़्यादा फ़र्क है। अब मैं 130 वाला अगर मैं लाइव मॉक यहाँ पर शेयर करूँगा आपके साथ तो आप लोग बोलोगे भाई, आप में से कुछ लोग, ठीक है, जो जिन पे कोई काम नहीं है, जिनके पास बस कमेंट करने का काम है कि भाई आप तो वीडियो बनाते रहते हो, अपना स्कोर पे ध्यान दो, वो सब। अब वहीं मैं अगर 165 वाला शेयर करता तो भाई आपने तो चीटिंग करके वो करा होगा, ये करा होगा। तो देखो हर चीज़ में भाई यहाँ पर जो है लोगों की अपनी फ्री की जो एडवाइस होती है वो देने के लिए तैयार रहते हैं। और रही बात देखो 30% उनका मतलब कि वो है कि भाई नहीं मैं शेयर करता, लेकिन 70% मैंने खुद डिसाइड करा कि भाई उससे कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। लेकिन आप चाहते हो तो भाई हम जो है लाइव मॉक जो होते हैं उनका स्कोर शेयर करेंगे और हर लाइव मॉक का एनालिसिस करके कि उस लाइव मॉक के हिसाब से क्या सेफ स्कोर रह सकता है। अगर ऐसा एग्जाम आ गया रियल में तो उसके हिसाब से क्या सेफ स्कोर रह सकता है सेक्शन वाइज, ठीक है। तो भाई आपको जानते ही हो भाई मेरी तो प्रेडिक्शन सही रहती है कट ऑफ वगैरह में।
तो आप लोग बताओ कि वो करेंगे या ना करें, ठीक है। तो कोई भी लाइव मॉक, जैसे अब ओली बोर्ड का लाइव मॉक है अभी, ठीक है, तो इसका जो इसके लेवल के हिसाब से क्या सेल्स स्कोर रह सकता है वो हम जो है एक वीडियो में डिसाइड मतलब कि डिस्कस करें। तो आप लोग उसको उसके लिए कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। बाकी टेलीग्राम ग्रुप की जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, उसको ज्वाइन कर लेना। और उसमें जो है भाई हम डेली प्लान अब सीजीएल के लिए लाने वाले हैं, जो कि होगा रिवीजन प्लान, ठीक है। और वो मैंने डिसाइड कर रखा है अगले मंडे से आपको स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो वो आपको बहुत फ़ायदेमंद रहेगा आपकी कंसिस्टेंसी के लिए, जो आप मतलब कि ध्यान नहीं रहता कि भाई आपको मतलब कि समझ नहीं आता कि आज कौन सा टॉपिक पढ़ें, आज क्या पढ़ें, तो वो चीज़ उसमें कवर होती रहेगी। आपको वो सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो मैं सोचूंगा कि आपको आज क्या पढ़ना है। बस आपको भाई एक तरह से कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी है और डिसिप्लिन, ठीक है। बस उससे अलग, डेली प्लान से अलग आप कुछ भी करो मुझे मतलब नहीं है, लेकिन जो डेली प्लान में दिया जाए उसको कवर जरूर करना। तो भाई इस वीडियो को यहाँ पर मैं एंड कर रहा हूँ, और मेरे को आपके साथ ही छोटी मोटी चीज़ें डिस्कस करनी थी, ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है। और वीडियो को शेयर कर देना भाई, जो भी बच्चे ऐसे हैं जो सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए ये फ़ायदेमंद रहेगी। तो भाई मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए भाई।